त्वयोदितं व्याक्तमपि प्रलब्ध भरतो मे स्यादधिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा वेतरासौ न विदां प्रमादः स्थौल्यं कार्स्यं व्याधयाधयश्च रुद्धं भया कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहदं मदः शुचो देहेन जातस्य नहि। दो श्लोक उन्होंने वाला और बोले राजन तुम किसको कह रहे हो कि शरीर मोटा पतला? ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं और ना मैं तगड़ा हूं। स्थौल्यम कार्सम व्याधय आश्चर्य, और तुम कैसी आदि व्याधि की बात कर रहे हो? ना तो मुझे कोई व्याधि व्याप्ति है, ना तो मुझे कोई भार लगता है। जब रहुगण ने इतना सुना तो देखा कि ये तो कोई तत्वज्ञानी महापुरुष है। पालकी के बाहर अपना मुख निकाला और देखा कि उनके जो कंधे पर एक सूत्र पड़ा हुआ है यज्ञोपवीत। तुरंत पालकी से कूद करके बाहर खड़े हो करके और महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, निवेदित किया, बोले हे ब्राह्मण देवता मुझसे अपराध हो गया, मुझे पता नहीं था कि आप ब्राह्मण हैं और मैं ना तो मैं विष्णु से डरता हूं, ना मैं इंद्र से डरता हूं, ना हम विशंके सुरराज वज्रा न त्रयच्च शूलान्नयम से दंडात। जब रहुगण कहने लगा बोले ना हम विशंके सुरराज वज्रा, बोले मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं और न त्रयच्च शूलान नयमस्य दंडात, न मैं यमराज के दंड से डरता हूं, न त्रयच्च शूलान, न तो भगवान के त्रिशूल से डरता हूं, न चक्र से डरता हूं। बोले फिर बोले नान्यर कसोमा नीलवित्त पासरा छंके भ्रशम ब्रह्मकुलापमानात्। बोले हे ब्राह्मण देवता मैं अगर किसी चीज से डरता हूं तो ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं। चरणों में लेट गया, बोले हे प्रभु हे ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा करें और मैं निवेदन करता हूं आपके चरणों में कि आप कौन हैं, कृपा करके मुझे अपना परिचय बताएं। मदमस्त हो गए महाराज जड़ भरत जी और उन्होंने दिव्य ज्ञान। बोले तुम अंदर आप बैठ करके कुछ ज्ञान दे रहे थे? बोले अभी तुम तो सिंधु सौबीर के राजा हो, लेकिन मैं संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र राजा था और मेरा नाम था भरत। और नेत्र अवाक रह गए। उसने देखा, देखो अगर कोई छोटा मोटा प्रिंसिपल हो करके या छोटा मोटा मुख्यमंत्री हो करके प्रधानमंत्री उसके सामने खड़ा हो जाए और उसको पता ना हो कि प्रधानमंत्री है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? वो बड़ी बड़ी बातें करेगा। लेकिन जब उसको थोड़ी देर में पता चलेगी अरे ये जो खड़े हमारे सामने तो प्रधानमंत्री हैं, पैरों के नीचे से हवा खिसक गई उनकी। सिंधु सौबीर नरेश की हाथ जोड़ करके कहने लगा, बोले महाराज आप इतने बड़े तपस्वी महापुरुष और संपूर्ण वसुधा के राजा भरत जी थे। देख लिया महाराज, चरणों में साष्टांग प्रणति की और प्रणति निवेदित करने के बाद उन्होंने कहा, रहुगण ने, बोले महाराज जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि ना तो मैं जलता हूं ना तो मैं व्याधि मुझे सताती ना आदि सताती, लेकिन अगर कोई बटलोही में चावल गरम करके जल गरम करके और उसमें चावल पकाने के लिए रखे तो अगर बटलोही गरम होगी तो वो जल भी गरम होगा और चावल भी गरम होंगे। हंसने लगे जड़ भरत जी महाराज और बोले राजा तुम बड़े बड़े जो ज्ञानियों के साथ बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी पवित्र हो रही है। तुम बढ़ते बड़े ज्ञानी हो लेकिन हो बड़े निरा मूर्ख। जड़ भरत जी ने कहा कैसी बात करते हैं महाराज? सिंधु सौबीर नरेश ने कहा बोले कैसी बात करते हैं महाराज, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर बताइए। उन्होंने कहा जो तुम संसारिक वस्तुओं को आत्मा के साथ जोड़ रहे हो वो आत्मा अजर और अमर है।
चावल की बटोई से जिसकी तुलना कर रहे हो, उसकी जो भवाटवी का वर्णन बताते हुए कहते हैं, एक दिव्य उन्होंने उपदेश दिया भवाटवी का वर्णन। बोले एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, घना जंगल था, घने जंगल में जाते जाते उसने आगे देखा और एक कुआं था, वो देख नहीं पाया, चारों तरफ से घास फूस लगे हुए थे और वो उस कुएं में गिर गया। लेकिन पूरा नीचे नहीं गिरा, दो बेल थी जो जड़ें थी, उस जड़ों में उसका पैर फंस गया और वो उल्टा लटक गया कुएं में, जंगल में। नीचे देखा उसने तो नीचे जो था, कुएं के नीचे विषधर सांप कालिया नाग बैठे हुए थे, और ऊपर जब देखा उसने तो शहद का एक छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। अब वो वहीं लटक करके रोने लगा, और जो जड़, जिस जड़ों में उसका पैर फंसा हुआ था, उस जड़ों को चूहे कुतरने लगे। अब ये डर गया, रोने लगा। लेकिन थोड़ी देर में उस मधुमक्खी के छत्ते से 2 बूंद शहद इसके मुख में गिरी। ये उस शहद के चक्कर में भूल गया कि ये डाली काटी जा रही, नीचे सांप पड़ा है, मैं मर जाऊंगा, गिरूंगा। एक संत आते हैं उसी मार्ग में, और संत ने कहा कि मैं तुमको निकाल लूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। वो वहां से नहीं निकलता है संतों के कहने पर, संत चले जाते हैं। राजा रघुगण कहते हैं, बोले महाराज आपने जो सब पूरी बातें बताई मेरे समझ में नहीं आया। भरत जी महाराज कहते हैं कि ये जो लटका हुआ जीव है कौन है? बोले ये हम और आप हैं। बोले संसार रूपी जो कुआं है, इसमें आप और हम लटके हुए हैं, और जीवन रूपी जो जड़ें हैं वो हमारा पैर पकड़े हुए हैं। लेकिन जो हमारी सांसें हैं, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा जो काट रहे हैं, बोले रात दिन हमारी श्वासों की तरह हमारा जीवन की जड़ें कटती जा रही हैं। और जैसे ही ये जड़ें कटेंगी तो नीचे हमको पता है कि वो विषधर नाग बैठा है, जड़ें कटी और हम नीचे गिरे, विषधर हमको काटे, काल जो है वो हमको खाएगा और हम मर जाएंगे। लेकिन कोई संत महापुरुष आता है और वो कहता है हमको कि यहाँ से बाहर हम तुमको निकाल ले चलेंगे। लेकिन ये जो जीव है, ये जीव जिस प्रकार वो लटका हुआ 2 बूंद शहद के चक्कर में वहां अपने प्राणों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, उसी प्रकार ये जीव है। और ये जीव माया में इतना ज्यादा लिप्त है, बोले विषयों के रस में इतना ज्यादा ये मदमस्त हो गया है, बोले ये वहां से बाहर नहीं निकलना चाहता। बोले ये स्थिति है जीव की। बोले महाराज इस संसार सागर से बाहर निकलने का कोई विशेष उपयोग हो, कोई विशेष प्रयोग हो, हमको बताइए। और उसने बहुत सारे प्रश्न किए। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, बोले महाराज मैंने सुना है कि नरक बनाए हैं भगवान ने, नरका नाम भगवम किन देश विशेषास्ति। बोले महाराज ये जो आपने इतनी सारी बातें सुनाई, हमने सुना है कि नरक है इस संसार में। बोले हाँ। बोले नरका नाम किम देश विशेषास्ति, बोले इसी देश में है कि किसी विदेश में है कहीं नरक। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले इस पृथ्वी से नीचे 90,000 योजन नीचे एक संयमनीपुरी नाम की जगह है, वहां नरकों का वर्णन है। और बोले वहां 28 प्रकार के नरक हैं, तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौम्भो, कुंभीपाक, और 28 प्रकार के नरकों का उन्होंने वर्णन किया। बोले महाराज नरक किनको प्राप्त होते हैं? बोले जिन्होंने जीवन भर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी, भगवान को नहीं माना, भगवान के कीर्तन को नहीं गाया, और वो संसार सागर में धन आदि के लोभ में भटकते भटकते जब उसने शरीर का त्याग कर दिया, बोले जब वो मरता है तो उसको नरक प्राप्त होती है। और नरक अलग अलग नरक की जो नरक है उनकी कैटेगरी है। सबसे पहले तामिश्र नरक का वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले जो दूसरों के स्त्री पुत्र आदि पर नजर रखता है वो तामिश्र नरक में जाता है। और वहां जैसे ही वो दूसरे की स्त्री पुरुष आदि का स्पर्श करता है, वैसे ही वहां लोहे से जलता हुआ शरीर उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है और उसको आलिंगन कराया जाता है, जला हुआ शरीर, और जैसे ही वो चिपकता है उसका शरीर जल जाता है। जी रोटी, बोले कुंभीपाक नामक नरक में जाता है, जो पशुओं को मार करके खाता है वो कुंभीपाक में जाता है। और जैसे ही वो नरकों में प्रवेश करता है, तेल में उसको तला जाता है। और 28 प्रकार के नरकों का बहुत वर्णन है। फिर उसको तेल में तला जाता है, जैसे इसने यहाँ तला करके खाया है,
नरकों में व्यवस्था है बड़ी सी कढ़ाई, और जिंदा पटक दिया जाता है, उसको जला करके तल करके निकाला जाता है, बोले भैया तुमने खाया था। और अन्य अन्य प्रकार से नरकों का वर्णन करते हैं, बोले जो अनीति करता है वो नरकों में जाता है।